तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीएनबी पाठशाला। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में कि आप लोगों का पेपर होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा वगैरह वगैरह। बहुत सारे आपके मन में डाउट है और स्पेशली जो डाउट है वो मेरिट सिस्टम को लेकर के है, लॉटरी सिस्टम को लेकर के। ये सभी चीजें अगर मे भी आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये सभी चीजें किस तरीके से किया जा सकता है और मतलब जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और डिटेल में होगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो को देख लो, कोई भी यूट्यूब पे और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मत बोलना कि मैं सीएचएस में नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है वगैरह, ऐसा मत सोचना यार। सीएचएस के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं इस समय और उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, वैसे आप लोग को शायद मेरी पता ही होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, यानी पिछले साल की तरफ। कि पिछले साल जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उसमें जो एग्जाम हुआ था कब होने वाला था, किस तरीके से उसमें डेट चेंज किया गया था, फिर लॉटरी सिस्टम मेरिट बेस एग्जाम कब कराया गया था। ये सभी चीजें अगर आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो आपको इस साल भी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ पीछे की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में आप एकदम ध्यान से सुनो। पहली बात, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो पेपर होने वाला था वो होने वाला था मई के फर्स्ट वीक में, यानी मई में 3 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, इस तरीके से करके पेपर था। तो सभी डेट क्या किया गया जब कोविड बढ़ने लगा, क्योंकि मई के समय में जब आप देखोगे 2020 में, उस समय जो केसेस थे वो पर डे का केस जो था वो 7,000 से 6,000 के बीच में आते थे। तो उस समय आप खुद सोच करके देखो, इस समय तो 3 लाख 2 लाख के अप्रॉक्स आ रहा है, तो इस टाइम तो मतलब काफी ज्यादा है। उस टाइम सिर्फ 6-7 हजार आते थे, सिर्फ 6 से 7 हजार के बीच में आते थे। बस इसके कारण उसका जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया और इसी तरीके से करते करते काफी डेट कई बार चेंज किया गया। और उसके बाद से आखिरकार में जो अगस्त में पेपर होने वाला था सेंट्रल हिंदू स्कूल का, फिर पेपर का जो डेट ले गया था वो अगस्त में ले गया था। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो पेपर का डेट ले गया था आगे पोस्टपोन्ड करके, वो ले गया था अगस्त में, कि अगस्त में 2020 में जो पेपर कराया जाने वाला था वो बच्चों का कराया जाने वाला था। लेकिन 2020 में अगस्त में भी उस समय भी कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद से जो पेपर कराया गया वो 2 तरीकों से कराया गया। क्लास 11th का जो पेपर था वो मेरिट बेस एग्जाम हुआ और क्लास 9th और 6th का जो पेपर था उन लोगों का पेपर हुआ ई लॉटरी सिस्टम से। अब यहाँ पे जब ये ई लॉटरी सिस्टम और मेरिट बेस एग्जाम जब सेंट्रल हिंदू स्कूल ने बोला कि इस तरीके से लिया जाएगा, तो उस समय ट्विटर पे काफी ज्यादा इसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाया था, कई पेरेंट्स ने, कई बच्चों ने ट्विटर पे रीट्वीट किया था, कई यूट्यूबर लोगों ने भी इसके खिलाफ में आवाज उठाया था। बट ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ और जो प्रोसेस था उसी तरीके से हुआ। ई लॉटरी सिस्टम से ही पिछली बार बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और मेरिट बेस एग्जाम पे। खैर ये तो सही था, ई लॉटरी सिस्टम जो था वो तो मैं चलो कुछ हद तक मान सकता हूँ कि ठीक है अब कोविड का समय है तो बच्चों को ई लॉटरी सिस्टम के द्वारा चुन लिया जाए। लेकिन ई मेरिट बेस का जो एग्जाम था वो पिछले साल भी सही था, लेकिन इस साल क्या है, अगर ई मेरिट बेस एग्जाम कराया जाए तो आप थोड़ा सा सोचो। सीबीएसई ने अपना 10th बोर्ड का कैंसिल कर दिया है, कई स्टेट बोर्ड ने भी अपना 10th बोर्ड का पेपर कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे आप सोच करके देखो कि अब जो 10th क्लास का रिजल्ट आएगा वो प्री बोर्ड के हिसाब से आएगा, क्लास 9th के बेस पे आएगा, ना जाने किस किस तरीके से आने वाला है, कुछ खास ज्यादा आइडिया भी नहीं है मेरे को। तो अब यहाँ पे आप सोचो, अब जो रिजल्ट आएगा और मेरिट बेस एग्जाम लेगा सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी, अगर वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा। अब जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको मेरिट बेस एग्जाम उनका अगर लिया जाए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो आपका परसेंटेज आने वाला है, अब आप तो एग्जाम दिए नहीं हो, अब वो स्टेट बोर्ड के ही, अब वो स्टेट बोर्ड के ऊपर है और सेंट्रल बोर्ड के ऊपर है कि आपको कितना परसेंट देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंट्रल हिंदू स्कूल को सजेस्ट करना चाहूंगा, वैसे ये मेरा ओपिनियन है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल को क्लास 11th के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ई मेरिट बेस एग्जाम जो कराया जाएगा ये थोड़ा सा इस बार के लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्लास 10th के कोई भी बच्चे पेपर भी नहीं दिए हैं, उनका जो परसेंटेज आएगा वो मतलब ऑटोमेटिक वो ऐसे ही आ जाने वाला है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इस पे सेंट्रल हिंदू स्कूल को कुछ तो सोचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम होने वाला है वो आपको पता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम होगा वो 2nd वीक ऑफ जून में होगा, यानी जून के 2nd वीक में होगा, यानी 15 जून, 14 जून, 16 जून, इसके अप्रोक्स सभी चीजें आपका डेट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो, पिछली बार जो एग्जाम का डेट बढ़ा करके ले गया था वो मई से ले गया था अगस्त में।
आप फिर से ध्यान से सुने ना, मई से आगे करके ले गया था अगस्त में, और इस समय भी हमारा जो पेपर वो जून में है। तो अगर अभी भी कोई ये बोल रहा है आपसे कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपका एग्जाम अभी कोई तय नहीं है कि कैंसिल होगा। आपका एग्जाम का डेट तो पहले बढ़ाया जाएगा, और मैं फिर से दावे से बोल सकता हूं आपका एग्जाम का जो डेट है वो जुलाई में ले जाया जाएगा, नहीं तो अगस्त में ले जाया जाएगा, पोस्टपोन करके। अगर उस समय भी कोविड का सिचुएशन इस समय के जैसा ही रहता है या इससे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो पेपर होने वाला है वो कैंसिल हो सकता है। या उस समय तो कोविड का वैक्सीनेशन काफी तेज हो गया और कुछ कोविड हद तक कंट्रोल में आ गया और कोविड के केसेस काफी डाउन जाने लगे। अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, तो अगस्त में अगर इस तरीके का सिचुएशन रहा तो सेंट्रल हिंदू स्कूल आपका जरूर पेपर कराएगी, क्योंकि सेंट्रल हिंदू स्कूल का 2020 में जब पेपर लॉटरी सिस्टम और मेरिट बेस से लिया था तो उस समय उसकी काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। और आपको पता है सेंट्रल हिंदू स्कूल कोई मतलब मामूली सा स्कूल थोड़े ना है कि वैसे ही कहीं से भी बच्चों को चुन लेगी। सेंट्रल हिंदू स्कूल को खुद ही क्रीम बच्चे चाहिए, और सेंट्रल हिंदू स्कूल को खुद नहीं चाहेगी कि लॉटरी सिस्टम कराया जाए, क्योंकि यार लॉटरी सिस्टम में कोई भी बच्चों किसी भी बच्चों का लक के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा, और उसमें सभी टैलेंटेड बच्चे ऑफ कोर्स जरूर नहीं होंगे। उसमें कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई से कोई ज्यादा संपर्क ही नहीं है, कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल को खुद इससे प्रॉफिट नहीं है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल कभी नहीं चाहेगी। ये जो सिचुएशन ये कोविड पे भी डिपेंड करता है कि कोविड का सिचुएशन कैसा रहा उस टाइम तक, तो इसलिए ये आप पे भी डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा कोविड से बच करके रहें, आसपास लोगों को सतर्क करें, आप खुद मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और हाथ वगैरह को धोते रहें, और कोशिश करें कि ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, क्योंकि आपको पता है एक और एक कहीं करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप एक एक लोग भी इस पे सतर्कता बरतेंगे तो काफी ज्यादा बड़ी हम चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी आपको अगस्त तक तो वेट करना है, क्योंकि आप चिंता मत करो, सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर कैंसिल अगर हो भी जाता है और आप सोच रहे हो कि मेरा लक अच्छा नहीं है या मेरा बोर्ड के द्वारा परसेंटेज अच्छा नहीं आने वाला है वगैरह वगैरह, जो भी चीज आपके मन में डाउट है, तो आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हो, यानी अपना पैसा आप वापस ले सकते हो। सेंट्रल हिंदू स्कूल इसका ऑप्शन देती है, पिछली साल भी देती है और इस साल भी देगी, तो आप चाहो तो अपना पैसा भी वापस ले सकते हो। अब कुछ लोगों की आप वीडियोस देखोगे तो वो लोग सजेस्ट करेंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल को ऑनलाइन पेपर ले लेना चाहिए या ऑनलाइन पेपर होगा वगैरह वगैरह। अब इस पे मैं आपको अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, मेरा ओपिनियन है। ऑनलाइन एग्जाम को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से रहते हैं और उनके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ऑनलाइन एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग वगैरह काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ये दो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो इस पे सेंट्रल हिंदू स्कूल को ध्यान देना चाहिए अगर ऑनलाइन एग्जाम उनको कराना हो तो। अगर ऑनलाइन लेना ही है तो कुछ ओरल टाइप का लिया जा सकता है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से कनेक्ट होकर के उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ करके इस तरीके से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल को ओरल तरीके से यानी क्वेश्चंस पूछ करके सामने डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्लास 11 का पेपर इस तरीके से हैंडल करना चाहिए अगर मे भी सिचुएशन क्रिटिकल होता है। और क्लास 6 के लिए ई लॉटरी सिस्टम और 9th के लिए ई लॉटरी सिस्टम अप्रोक्स इस साल अगर वैसा सीन होता है तो इस साल भी अब क्या किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्लास 11 के लिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मेरिट बेस्ड एग्जाम इस बार लिया जाए, क्योंकि इस बार बच्चे अपना पेपर भी नहीं दिए हैं बोर्ड का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए सेंट्रल हिंदू स्कूल को ओरल क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई नया तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कुछ अलग नहीं सोचेंगे तब तक हमको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। और वैसे भी सिचुएशन इस समय हमारी कंट्री की काफी तेजी से खराब होती जा रही है, तो इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कोविड को थोड़ा सीरियस लो और आप खुद मास्क वगैरह पहन करके रहो। और मुझे मत पूछना कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना, मैं घर में रह करके इस समय वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मास्क नहीं पहना हूँ। अभी घर से बाहर जाता हूँ तो सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि मे भी मान लीजिए आपका एग्जाम कैंसिल हो गया और ई लॉटरी सिस्टम और मेरिट बेस से आपका एग्जाम कराया जा रहा है, तो किस तरीके से कराया गया सेंट्रल हिंदू स्कूल, यानी मेरिट बेस एग्जाम किस तरीके से होता है, ई लॉटरी सिस्टम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ई मेरिट बेस एग्जाम के बारे में। तो मेरिट बेस एग्जाम में क्या किया जाता है कि आपको अपना 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको देना रहता है, और उसके बाद से अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आपका मैथ और साइंस का नंबर देखा जाएगा और भी सब्जेक्ट का देखा जाएगा।
और उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जिनका परसेंटेज रहता है उन सभी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। और सेम कंडीशन अप्लाई होता है बायो ग्रुप पे और उसके बाद से कॉमर्स ग्रुप पे, आर्ट और कॉमर्स ग्रुप पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ई लॉटरी सिस्टम के बारे में कि जो 6th क्लास के बच्चे और 9th क्लास का बच्चे हैं उनका ई लॉटरी सिस्टम के द्वारा कैसे होता है। तो इन लोग का जो पेपर होता है ये लक के हिसाब से किया जाता है, यानी जिनका किस्मत अच्छा होगा वही सेलेक्ट होंगे। एक खुले हुए बॉक्स टाइप का ले लिया जाता है और उसमें बच्चों का नाम रहता है और उसके बाद से जितने भी बीएचयू के सीएचएस के स्टाफ रहते हैं बहुत ज्यादा लोग बैठे रहते हैं हॉल में और वहां पे बच्चों का लिस्ट वाइज नाम सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद से जिन बच्चों का उसमें नाम रहता है वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी सभी बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, यानी जो बच्चे अपना पैसा रिफंड नहीं किए रहता है। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। तो अगर आप देखना अगर ई लॉटरी सिस्टम होता है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना पैसा रिफंड करा लेना। और मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज है यानी 92 प्लस है, 90 प्लस है, अभी आप ई मेरिट सिस्टम में अप्लाई करना, नहीं तो आप भी अपना पैसा रिफंड कर लेना। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेक्शन होता है 20% से ज्यादा रहता है, ज्यादातर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। पिछले साल मैंने खुद देखा था 11th क्लास में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनके 92% से ज्यादा थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग की एक और ब्रेकिंग न्यूज है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज है वो स्पेशली क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए ब्रेकिंग न्यूज यही है कि क्लास 9th के लिए बहुत ही जल्द मैं खुद का प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाला हूँ, साथ ही साथ बहुत ज्यादा। और ये जो कोर्स आने वाला है ये काफी कम प्राइस में मैं रखूंगा। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ इतना कम प्राइस में रखूंगा कि पूरा यूट्यूब पे तहलका मच जाएगा। कोई भी यूट्यूबर मतलब वैसा आपको कोर्स नहीं दे सकता, ये मैं 200% दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जीएनवी पाठशाला का वादा ही यही है भाई कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा, फिर भी कोई यूट्यूबर मेरे जैसा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखिए और आप खुद सेफ रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।